क्या कभी आपको बिना किसी वजह के थकान महसूस होती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं या फिर छोटी छोटी बातें भी याद रखने में दिक्कत, दिमागी धुंधलापन या फिर ध्यान लगाने में कठिनाई होती है, फोकस नहीं कर पाते हैं? अगर इसमें से कुछ भी ऐसा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद, एक आंख खुलने वाला अनुभव हो सकता है। अंत तक साथ जुड़े रहें। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रफीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल नांदेड़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे छिपे हुए विलेन की जो चुपचाप हमारे शरीर को कमजोर कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विटामिन B12 की कमी के बारे में। दोस्तों, विटामिन B12 आपके शरीर का पावर हाउस है। देखते हैं आखिर क्यों है ये इतना ज़रूरी, क्यों है ये इतना अहम। आपने अक्सर सुना होगा विटामिन B12 के बारे में, लेकिन क्या आपको पता है ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की गाड़ी चलाने वाले लाल खून के सेल्स यानी आरबीसीज का निर्माण करता है, प्रोडक्शन करता है। इसकी कमी मतलब सीधे हमारे बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई में कमी। इसके अलावा विटामिन B12 हमारे दिमाग और नसों या नर्वस सिस्टम के लिए पेट्रोल की तरह काम करता है। इसकी कमी मतलब सीधे सीधे दिमाग का ठीक से काम न करना और नसों में दिक्कतें। और तो और दोस्तों, ये B12 हमें दिन भर ऊर्जावान या एनर्जेटिक रखता है। इसकी कमी मतलब हर समय थकान और सुस्ती। सबसे कमाल की बात, ये हमारे सेल्स के डीएनए को बनाने में भी मदद करता है। तो देखा आपने इसकी ताकत। इन शॉर्ट, विटामिन B12 के बिना हमारा शरीर ठीक से चल ही नहीं सकता। ये एक छोटा सा विटामिन है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करता है। अब देखो किन लोगों को होता है विटामिन B12 की कमी का ज्यादा खतरा। दोस्तों, कहीं आप भी तो इस लिस्ट में नहीं, पर पहले हम देखेंगे कि ये विटामिन B12 की कमी आखिर होती क्यों है। अगर आप मांस, अंडे या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते, आप प्योर वेज हैं, तो आपके लिए विटामिन B12 की कमी का खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये विटामिन मुख्य रूप से सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में ही मिलता है। दूसरा कारण B12 डेफिशिएंसी का है बढ़ती उम्र। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की B12 को सोखने की, अब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होती जाती है। तीसरा कारण है पेट की दिक्कतें। अगर आपको पेट से जुड़ी कोई बीमारी है, जैसे माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, IBD, या आपने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करवाई है, तो B12 का शरीर में अब्जॉर्प्शन पर इसका सीधा असर हो सकता है। इसके अलावा कुछ दवाएं जैसे एसिडिटी कम करने वाली एंटासिड्स, पैंटोप्रेजोल, रैबिप्रेजोल, या शुगर की दवा जैसे मेटफॉर्मिन भी B12 के अब्जॉर्प्शन में बाधा डाल सकती है। तो जो लोग ये दवाइयाँ लेते हैं उन्हें होशियार हो जाना चाहिए और आज ही अपने डॉक्टर से मिलकर चर्चा कर लेनी चाहिए। अगला रीजन B12 डेफिशिएंसी का है ऑटो इम्यून समस्या। एक खास ऑटो इम्यून बीमारी है, पर्निशियस एनीमिया बोलते हैं जिसे, जिसमें बॉडी B12 को सोख नहीं पाता। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आप में भी विटामिन B12 की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज, मतलब विटामिन B12 की कमी के वो 7 इंपॉर्टेंट लक्षणों के बारे में, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा करते हैं। दोस्तों, विटामिन B12 की कमी के लक्षण अक्सर बहुत ही नॉर्मल या हल्के रूप से होते हैं, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर जिन्हें पहचानना बेहद जरूरी है। सबसे पहला लक्षण आता है जबरदस्त थकान और कमजोरी। क्या आप हमेशा थके हुए महसूस करते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी नींद ले लें, कितना भी अच्छा खाना पीना कर लें? ये पहला और सबसे बड़ा इशारा है B12 की कमी का। जरा सा काम करते ही सांस फूलना या अचानक चक्कर आना, ये भी एनीमिया, खून की कमी की वजह से हो सकता है, जो B12 की कमी से होता है। हाथ पैरों में अजीब सी झुंझुनी या सुन्न होना। क्या आपके हाथ पैरों में चींटियां चलने जैसा या सुन्न होने का एहसास होता है? दोस्तों, ये आपकी नसों को हो रहे डैमेज का संकेत हो सकता है। विटामिन B12 की कमी दर्शाता है। बात यही नहीं रुकती दोस्तों, गंभीर मामलों में चलने में भी लड़खड़ाहट या दिक्कत हो सकती है। संतुलन, बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दिमागी धुंधलापन और चीजें भूलना, ध्यान लगाने में दिक्कत या कंफ्यूजन, ये सब दिमाग पर दोस्तों B12 की कमी के असर का नतीजा हो सकता है। एक चीज और हो सकती है, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन। बिना किसी वजह के मूड खराब होना, चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन के सिम्टम्स भी B12 की कमी से जुड़ सकते हैं। उसी तरह जीभ में दर्द या सूजन, जीभ लाल और चिकनी भी दिख सकती है, और एनीमिया के कारण आपकी स्किन भी पीली या बेजान लग सकती है। दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको बार बार परेशान कर रहा है तो इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। अब अगर B12 की कमी हो ही जाए तो करना क्या चाहिए?
सबसे पहले घबराए नहीं, विटामिन बी 12 की कमी का पक्का इलाज मुमकिन है, इसका बचाव का नुस्खा भी हमें पता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको बी 12 की कमी हो सकती है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिले। वो एक सिंपल ब्लड टेस्ट से आपके बी 12 की लेवल की जांच कर सकते हैं, और अगर कमी हल्की है तो डॉक्टर बी 12 सप्लीमेंट्स के रूप में कुछ गोलियां लेने की सलाह देंगे। अगर बी 12 की कमी ज़्यादा है, सीवियर है, तो आपको बी 12 के इंजेक्शंस लगवाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, ये इंजेक्शंस बहुत असरदार होते हैं और तेज़ी से बी 12 लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं। एक और चीज़ आपको करनी है, वो है अपने खान पान में बदलाव। ये सबसे ज़रूरी है। अपने खाने में बी 12 भरी भरपूर चीज़ें शामिल करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके किचन में ही छुपे हैं विटामिन बी 12 के खजाने? देखते हैं कि आप अपने खाने से बी 12 कैसे पा सकते हैं। नॉन वेज खाने जैसे मांस, रेड मीट, चिकन, मछली और अंडे, ये सभी आइटम ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में शामिल करें। उसी तरह डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, इनका भी इस्तेमाल बढ़ाएं। अगर आप प्योर वेज या शाकाहारी हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बी 12 फोर्टिफाइड फूड्स इस्तेमाल करें। आजकल कई अनाज प्लांट बेस्ड दूध जैसे सोया दूध, बादाम का दूध और न्यूट्रिशनल ईस्ट में बी 12 फोर्टिफाइड आता है। लेबर पर फोर्टिफाइड विद विटामिन बी 12 ज़रूर चेक करें। अगर आप शाकाहारी या प्योर वेज हैं तो विटामिन बी 12 सप्लीमेंट्स लेना आपके लिए लगभग अनिवार्य है, कंपलसरी है। अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह ज़रूर लीजिए। दोस्तों, आखिर में याद रखें, विटामिन बी 12 हमारे शरीर का एक साइलेंट हीरो है। इसकी कमी को पहचानना और उसका सही समय पर इलाज करना बेहद ज़रूरी है। स्वस्थ खाएं, अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें, और अगर कोई भी लक्षण लगातार परेशान करे तो अपने डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल भी देर न करें। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। क्या आप किसी और हेल्थ टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, वो भी बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही सेहतमंद और जानकारी भरे वीडियोस समय रहते मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दोस्त डॉक्टर रफीक। थैंक यू।